नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज हम बात करेंगे ये जो इंडिया अलायंस बना है, जो कि भाजपा को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, और इस गठबंधन में बसपा के नए आने के कारण क्या हैं और बसपा के आने से इस गठबंधन को क्या मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में हम विशेष चर्चा आप सबसे करेंगे। तो मायावती इस गठबंधन में क्यों नहीं आना चाह रही हैं, इसके कुछ विशेष बातें हैं जिसे मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। साथियों, पहली बात तो ये कि मायावती की जो राजनीति है वो सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति नहीं है। मायावती एक ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जिनके बारे में अगर आप विस्तृत से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मायावती हमेशा से ही सामाजिक सुधार हो, सामाजिक परिवर्तन हो, जो असमानताएं, चाहे राजनीतिक असमानताएं हो, चाहे सामाजिक असमानताएं हो या आर्थिक असमानता हो, उसके खिलाफ हमेशा से युद्ध करने का कार्य किया है। और जब जब सत्ता में आई हैं तब तब इन्हीं बातों पे विशेष फोकस किया है। शुरुआती में जब वो सत्ता में आई तब भाजपा के मदद से उन्होंने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो भाजपा के इशारे पे नहीं किया। उन्हें वो काम करना पसंद आया जो उनके मूलभूत विचारधारा में शामिल थे, जिसकी वजह से इस प्रदेश की आम जनता को भलाई हो और आम जनमानस का हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो। इस विषय पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। जब हम बात करते हैं कि इंडिया अलायंस में, तो जब इसकी पहली मीटिंग हुई तभी बहन जी ने एक ट्वीट किया था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। उसका नतीजा आपने सबने देखा। समय जैसे जैसे बीतते गया ये गठबंधन किसी भी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। इवन अभी भी फाइनल निर्णय क्या लेगा गठबंधन उस तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसी जगहों पे मायावती रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती जहां पर हर चीज के लिए खींचतान हो, और एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए गठबंधन बना हो, भाजपा को हटाने के लिए, और खुद उस जिस कुर्सी पे भाजपा बैठी है उस कुर्सी पर बैठने के लिए जो गठबंधन बना है, ऐसे गठबंधन में मायावती का आना जरा सा भी लाजमी नहीं है उनके हिसाब से। क्योंकि मायावती ऐसे गठबंधन में रह के करेंगी ही क्या जब आम जनता का कोई बात ही इस गठबंधन में ना हो। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के जो मूलभूत मुद्दाएं हैं उन मुद्दाओं को उठाने की हिम्मत ना ही अखिलेश यादव में है, ना ही कांग्रेस पार्टी में है। फिर अगले कुछ स्टेप हैं, जैसे कि अगर आप बात करें तो सीट बंटवारे को लेके देखिए कि सीट बंटवारे को लेके कितनी खींचतान हुई। जो मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस की बैठकें हो चुकी थी, उसके बावजूद उस चुनाव में अपने गठबंधन साथियों को दरकिनार करके कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। यानी कि कांग्रेस अकेले सत्ता की मलाई खानी चाहती है और इस मलाई में किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहती। ठीक यही कहानी जब अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं कि सारी की सारी सीटों पर हमारे हिसाब से प्रत्याशी उतरेंगे, और कितनी सीटों पर जो हमारे गठबंधन साथी हैं वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे उसका निर्णय भी अखिलेश यादव लेंगे। यही कारण है कि जयंत चौधरी भी निकल गए इस गठबंधन से। इसके अलावा गठबंधन के जो शुरुआती मेंबर थे वो भी निकल गए, क्योंकि यहां दिल मिलने की बात ही नहीं हो पा रही थी। और जाहिर सी बात है वही गठबंधन सफल होता है जिसमें विचारधाराएं एक समान हो। और मायावती के गठबंधन में आने का एक जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि 19 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा की गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन में धरातल पर जो देखने को मिला, जो बसपा के साथी या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शीर्ष स्तर तक अपनी खबरें पहुंचाई, उसमें यह हुआ कि दलित मुस्लिम का तो गठजोड़ बहुत अच्छे से बन गया, जिसके कारण मुस्लिम उम्मीदवार काफी भारी संख्या में सपा से और बसपा से जीते। वहीं अगर 24 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो पूरा मुस्लिम समुदाय सपा को वोट किया, उसके बावजूद सपा के सिर्फ घरे के नेता ही लोकसभा तक पहुंचे थे, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता। लेकिन जब बसपा से ये गठबंधन हुआ
तो दलित मुस्लिम का गठजोड़ हुआ, जिसमें सपा से भी मुस्लिम उम्मीदवार जीते और बसपा से भी अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तो यही कारण सोचकर बहन जी ने आगे का निर्णय लिया और जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव को पिछड़े समाज में काम करने की जरूरत है, खास तौर से यादव समाज में, क्योंकि यादव समाज पूर्ण रूप से लोकसभा के चुनाव में भाजपामय हो जाता है। और ये आप धरातल पर भी देख सकते हैं कि हर जगह यादव समुदाय, और यादव समुदाय ही नहीं, पिछड़ा समुदाय पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। भाजपा का मेहनत आप कह सकते हैं, भाजपा ने उस तरीके से मेहनत किया, पिछड़े समुदाय के लोगों को अपने से जोड़ा, क्योंकि जब साथ में बसपा की सरकार बनी थी तो नहीं पिछड़ी वोटों की बदौलत ही 207 सीटें बसपा लाई थी। और इस चीज पर भाजपा ने गहरे मंथन किया और अच्छे से सोचा विचारा, फिर उसके बाद उसने बसपा को तोड़ने के लिए, इनकी वोटों को बिखराव करने के लिए अलग अलग जाति के नाम पर पार्टियां बनवाई, चाहे वो राजभर की राजभर वाली पार्टी हो, या फिर निषादों की पार्टी हो, या फिर पटेलों की पार्टी अनुप्रिया पटेल हो। इस तरीके से अलग अलग जातियां जो कि पिछले समुदाय में वर्चस्व रखती हों, कुशवाहा और पटेल यानी कि कुर्मी, राजभर, ये सब ऐसी जातियां हैं पिछड़े समाज में, निषाद, जो कि भारी मात्रा में पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है। इन्हीं वोट बैंकों को कब्जा करने के लिए बसपा ने इनको पहले अलग, भाजपा ने पहले इनको बसपा से अलग किया, फिर उसके बाद इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। और आज ये औकात हो गई है कि ये छोटी पार्टियां अगर अलग से लड़े तो मुझे लगता है कि 10,000 वोट भी नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हीं 10,000 वोटों को भाजपा अपने तरफ जोड़ करके एक मैसिव वोट अपनी तरफ ट्रांसफर करा लिया है, जिसकी वजह से कि लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, भाजपा सारी पार्टियों पे भारी पड़ती है, क्योंकि पिछड़े समुदाय का भारी मात्रा में वोट, जिसमें यादव समुदाय भी भारी मात्रा में जुड़ा हुआ है, भाजपा को जाता है। पिछड़ा 50% से ज्यादा प्लस सवर्ण वोट, इन वोटों के माध्यम से भाजपा हमेशा फ्रंट सीट पे है। अब उसको फ्रंट सीट से हटाने के लिए जो सबसे मैसिव गठबंधन हो सकता है वो दलित और मुस्लिम का हो सकता है। लेकिन जो इंडिया अलायंस हुआ है, इसमें ना ही दलितों को प्रतिनिधित्व करने वाली किसी पार्टी को शामिल किया गया है और ना ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी पार्टी को शामिल किया गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस के जन्मदाताओं को पता है कि जिस दिन इनके रिप्रेजेंटेटिव इस गठबंधन में आएंगे, उस दिन हमारा जो सत्ता पाने का लोभ है, सत्ता पाकर सिर्फ अपना सुख करने का जो उनका मोटिव है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से मायावती इस गठबंधन में नहीं आई। और दूसरी बात, मीडिया में हवा मचाया गया, हल्ला मचाया गया मीडिया के माध्यम से कि मायावती से संपर्क किया जा रहा है, मायावती को गठबंधन में लाने की कोशिश किया जा रहा है। इस तरीके की अफवाह विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के द्वारा फैलाया गया, भारी मात्रा में अफवाह फैलाया गया कि मायावती ईडी के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है, गठबंधन में नहीं आ रही हैं। लेकिन जब उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, राजपथ करके एक चैनल है यूट्यूब पर जिसको गौरव उसमें एक एंकर है, उन्होंने जब विश्वनाथ पाल से बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक मुझसे और मुझे जहां तक पता है मेरे शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस या सपा के किसी भी बड़े नेताओं ने गठबंधन के लिए संपर्क ही नहीं किया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेल है यहाँ पे। वोट पाने के लिए एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और उस टारगेट करके ताकि उनकी वोटों को अपनी तरफ लाया जाए, जबकि बसपा से किसी भी प्रकार का गठबंधन के लिए संपर्क ही नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा कारण है कि बसपा गठबंधन में नहीं आई, क्योंकि वो लोग चाह कर भी बसपा को नहीं ला रहे हैं। और चाह कर इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि अगर बसपा गठबंधन में आई तो फिर भाजपा बाहर हो जाएगी, और भाजपा को सत्ता से बाहर करना ना ही कांग्रेस की मंशा है और ना ही समाजवादी पार्टी की मंशा है। अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करने की मंशा होती तो दलित मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टियों को जरूर इस गठबंधन में लाती। अब ये आम जनता को तय करना है कि भाजपा को बाहर करना है या सत्ता में लाना है। अपने हिसाब से अगर देखा जाए एक ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से तो भाजपा को बाहर करने का जो सबसे मैसिव तरीका है वो दलित मुस्लिम गठजोड़ ही है। लेकिन एक ऐसा सामाजिक माहौल क्रिएट हो गया है कि यादव मुस्लिम को वोट नहीं करेगा, लेकिन मुस्लिम
यादव को वोट कर देगा। अर्थात समाजवादी के कोर वोटर मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं करते, लेकिन मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के यादव मतदाता को पूर्ण रूप से वोट कर देते हैं। यही अगर ये पैटर्न बदलकर देखा जाए तो बसपा में भी यही है कि अगर बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी है तो दलित वोट कर देते हैं, लेकिन बसपा से अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो मुस्लिम वोट नहीं करते। यही मेन कारण है कि भाजपा हमेशा सत्ता में है और इसे हटाना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि ये मानसिकता जो आम जनता में फैली हुई है वो जब तक बदलेगी नहीं। अर्थात जो एक दूसरे से सटते नहीं हैं वो एक पार्टी को वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है वोटों का बिखराव होगा। लेकिन जब जो दो मतदाता आपस में सटने की अगर कोशिश करें, यादव और मुस्लिम नहीं सट रहा है लेकिन दलित और मुस्लिम भी नहीं सट रहा है, तो दलित तो एक भारी मात्रा में वोटर है बसपा इस देश में, मुस्लिम भी भारी मात्रा में वोटर है। अगर ये दोनों गठबंधन बनते हैं, आम जनता गठबंधन बनाती है, तो जाहिर सी बात है भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन मायावती इसी पे काम भी कर रही हैं। उनकी जो सीटों की बंटवारा रणनीति है उसमें भारी मात्रा में मुसलमानों को टिकट दे रही हैं, लेकिन इसका असर मीडिया इस तरीके से नहीं दिखाना चाहता है। गठबंधन की तरफ से भी इस पर दबाव है मीडिया पर कि ऐसे खबरों को ना दिखाएं, और भाजपा तो जाहिर सी बात है उसे सत्ता पाना है तो वो तो दबाव पूरी मीडिया पे बनाई ही हुई है, क्योंकि अगर वो गलत भी करती है तब भी मीडिया सही दिखाने की कोशिश करती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मायावती को गठबंधन में नहीं लाया जा रहा है। और लेकिन मायावती अपने हिसाब से सामाजिक गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं और जगह जगह से जो उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं सामाजिक दृष्टि के हिसाब से कि दलित मुस्लिम और पिछड़ा गठबंधन बन जाता मतदाताओं में, तो जाहिर सी बात है बसपा भारी मात्रा में सीटें निकाल सकती। अगले विश्लेषण में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।